सबसे ज्यादा लड़ाई समीर जी छत्तीसगढ़ में देखने को मिली दोनों ही दलों के बीच में, वो योजनाओं को लेकर थी। केंद्र अपनी योजना बताकर उसे जनता के बीच में जा रहा था, और बात करें अगर हम भूपेश बघेल की, तो भूपेश बघेल का सीधा आरोप था कि केंद्र तो कोई सहयोग करता नहीं है, ये तो हमारी योजनाएं हैं, हम छत्तीसगढ़िया को जरूर फायदा पहुंचा रहे हैं इन योजनाओं से। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ का अगर आप भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र और कांग्रेस का घोषणा पत्र देखोगे तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर ऊपर दोनों के पार्टियों का नाम हटा दो तो ये पहचानना मुश्किल होगा कि ये घोषणा पत्र किस पार्टी का है। आप देखिए, दिवाली के दिन भूपेश बघेल ने घोषणा कर दी कि अगर सरकार आती है तो महिलाओं को नारी सम्मान में 15,000 रुपये दिए जाएंगे। मुझे लग रहा है कि भूपेश बघेल इस बात को समझ रहे थे कि महिलाओं को जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में साधा है, छत्तीसगढ़ में भी योजना लागू की जाना चाहिए, और उन्होंने चुनाव के पहले घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार ये ध्यान रखा है कि जिस तरीके से किसानों ने धान की खरीद पर भूपेश बघेल को सरकार को समर्थन दिया था पिछली बार 2018 में, उसी को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कहा है कि भाई सरकार आने पर हम 3500 रुपये धान के ऊपर देंगे। किसानों का लोन माफ करने की बात हुई है, बिजली का बिल हाफ की बात हुई है। राहुल गांधी ने खुद छत्तीसगढ़ में घोषणा की थी कि गरीब बच्चों को केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा मुफ्त देंगे। इसके अलावा भूपेश बघेल ने एक बड़ी घोषणा करी है कि वहाँ पर जो और भाषा है, छत्तीसगढ़ की लोकल भाषा है, उन भाषाओं के अंदर भी छात्रों को पढ़ाया जाएगा और अंग्रेजी की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने घोषणा पत्र में लगभग सभी वर्ग के लिए सभी योजना लागू की है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जनता किसके घोषणा पत्र पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। मुझे लग रहा है भूपेश बघेल इस मामले में थोड़ा लीड ले लेंगे, क्योंकि वह सरकार में और कई योजनाएं वो जमीन पे उतार चुके हैं और जनता को उसका लाभ मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है ऐसी स्थिति में भूपेश बघेल की योजनाओं को खारिज करके जनता सीधे भारतीय जनता पार्टी की सभी योजनाओं को सत्य मानकर उनको समर्थन देगी। इसकी संभावना कम है। भूपेश बघेल लीड बनाए हुए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अपनी सभी रैली में कहा कि ये मोदी की गारंटी है, डबल इंजन की सरकार आएगी तो आपका डबल विकास होगा, मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की एक वहां पर ताकत बढ़ी है और जनता का मूड भी काफी परिवर्तित हुआ है। लेकिन वोट में बाद सीट में कितना कन्वर्ट होता है ये 3 दिसंबर को पता पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें तो भूपेश बघेल की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई बहुत डेवलपमेंट किया हो, इसका नजर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं उस पर उन्होंने खेल करने का काम उसकी कोशिश की थी। और छत्तीसगढ़ में धान सबसे बड़ा मसला होता है, या छत्तीसगढ़ में सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी एक फैक्टर होता है। और आप इस रूप में देखें कि जिस दिन बीजेपी का मैनिफेस्टो, क्योंकि कांग्रेस से पहले आया था बीजेपी का, तो वहां पर जैसे ही 3100 रुपए का ऐलान किया गया, वो एक तगड़ा मैसेज गया था और लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी तो अच्छा पैसा दे रही है। और उसमें बीजेपी की तरफ से बताया गया कि जो केंद्र सरकार पैसे देती है, छत्तीसगढ़ की सरकार तो बमुश्किल 500 से 700 रुपये उसमें मिलाती है, वो भी पिछले 2 साल से बोनस नहीं दिया गया था। तो ये सारे फैक्टर वहाँ पे माहौल बनाने के लिए कोशिश की जा रही थी, लेकिन जैसा कि पहले मैंने कहा कि बीजेपी के लिहाज से बहुत लेट है।